सो आयुषी मुझे बताओ, जैसे कि आप ट्रैवलर भी हैं, तो इंडिया में आप कहाँ कहाँ गई हैं? पहले गोवा हाँ। काट देना, दूसरा छोड़ने के लिए ऋषिकेश। कौन सी एक्ट्रेस है जो कि आपको पसंद है? ऑप्शन दीजिए। देखो, आज की डेट में मलाइका अरोड़ा बहुत अच्छा फिटनेस ट्रेंड चला रही है इस time क्योंकि वो फिर से सिंगल हो गई है इसलिए। पे। तो बॉयफ्रेंड है आपका? हाँ, तो पर्सनल ट्रेनर मतलब पर्सनल ट्रेनर मतलब पर्सनल टाइम देना है। जो ये छोटे मोटे ट्रेनर्स हैं हर जगह, लड़कियां तो उनसे पटती नहीं है, वो भाभी पटा लेते हैं। लड़कियां तो तैयार भी यार होकर मेकअप करके आती हैं जिम के अंदर। ट्रेनर उन्हें वो देता है जो पति नहीं देता। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे कैसा लड़का चाहिए तो यस, जॉन। जॉन भाई अगर आपको हाँ कर दे तो अभी जो बॉयफ्रेंड छोड़ दो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे। नहीं, ये तो मैं हुआ मेरे साथ 2010 में हुआ। मेरे 4 लोगों ने किडनैपिंग कर ली थी मेरी। 100% में से आप कितना कितना परसेंट देते? मुझे लगता है आप अपने बिजनेस पे 75% दीजिए, 25% फैमिली पे दीजिए, बिकॉज बिजनेस पैसा सब रहेगा, फैमिली अपने आप सेटल डाउन हो जाएगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो जिसका नाम है टॉक विद महफूज खान। आज आपको मैं बहुत खूबसूरत और बहुत टैलेंटेड पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहा हूं, जो कि फिटनेस फ्रीक भी है और ट्रैवलर भी है। बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा जानेंगे। तो मिलते हैं आयुषी शर्मा से। तो आयुषी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। थैंक यू सर, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आपके शो में आने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो में आई हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। तो आगे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं जी। जब भी मंजिल पे पहुंच पाएंगे। वैसे कहते हैं मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है। क्या बात है, आप ट्रैवलर तो आप डेफिनेटली खूबसूरत वादियों को और रास्तों को बहुत अच्छी तरीके से बयां कर सकती हैं, राइट? तो आयुषी जी, मैं जानना चाहूंगा आप इस फिटनेस इंडस्ट्री में कब से हैं? इट्स बिन 14 ईयर्स। 10th में मुझे शौक हुआ था जिम जाने का, तो मैंने ज्वाइन किया जिम और मुझे शुरू से ही वेट ट्रेनिंग का बहुत बहुत शौक था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कार्डियो पे बहुत कम ध्यान देती हूँ, जो कि शायद ठीक भी है, नहीं भी। इट्स ऑल माय चॉइस कि मुझे वेट ट्रेनिंग बहुत पसंद है, बॉडी बिल्डिंग बहुत पसंद है। तो हाँ, 14 साल हो चुके हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लड़कों को तो वैसे ही पसंद है वेट ट्रेनिंग, तो हमें बॉडी वॉडी बनानी, मेरी कम हो रही है, मुझे बनाना है। तो आपसे डेफिनेटली गाइडेंस लेंगे कि कैसे अच्छी बॉडी बना सकें। और बिल्कुल। लोग भी जानना चाहेंगे कि बिल्कुल। फिटनेस को कैसे आगे बढ़ाएं लाइफ में, बहुत जरूरी है आज की डेट में। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस के लिए आपको सबसे पहले माइंडसेट करना पड़ेगा। और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें से माइंडसेट करके अपने जिम के लिए एक वक्त निकालिए। क्योंकि हमेशा ये होता है कि हम जिसको प्यार करते हैं उसके लिए हमें वक्त निकालना बहुत जरूरी है। ओह, हम इमोशनल नो नो नो, अगर हम अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल रहे हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, ऐसे ही हमें अपने जिम के लिए टाइम निकालना चाहिए अगर हम जिम से प्यार करते हैं। लाइक आई लव जिमिंग एंड आई लव एक्सरसाइजिंग। तो आपका तो प्यार जो मुझे है वो 14 साल का हो गया। मुझे 14 साल से प्यार है इस चीज़ से। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर बीमार हो जाती हूँ तो उसके पीछे भी जिम है, क्योंकि जिम मुझे अपने पास नहीं बुलाता है तो मैं बीमार हो जाती हूँ। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये जोश डेफिनेटली हम लोग के अंदर भी आए, ताकि हम भी थोड़ा पीठ अंदर कर लेता हूँ मैं, दिख रहा है शायद। हाँ, आपको उससे प्यार करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, डन है जी। क्योंकि हम अपनी चीज़ें शायद मजबूरी में करते हैं। पैसा कमा रहे हैं मजबूरी में नहीं, यार ऑडी गाड़ी लेनी है हम्म। तो वो हमारी मजबूरी है। मतलब हम किसी चीज़ के अंदर दबे हुए हैं, शायद हमारी इच्छा हो के। तो मुझे लेकिन लगता है कि पैसा भी अगर बड़ी गाड़ी अच्छी सी हो, उसके अंदर तो कोई बहुत मोटा सा आदमी निकले, पेट सा निकला और फिटनेस ना हो, तो अच्छा नहीं, सूट नहीं करता मेरे ख्याल से। बिल्कुल सूट नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको अगर एक बार ऑडी मिल गई फिर आप कहाँ, आप यॉट खरीदना चाहोगे? यॉट मिल गया तो आप प्लेन खरीदना चाहोगे। ओके। तो आयुषी जी, एक बहुत बहुत अच्छा सवाल है मेरा कि आप अपनी लाइफ में एक दो ऑप्शन मिले, जिसको किसको चूज करना चाहेंगे, वेल्थ या हेल्थ? आप अपने साथ क्या लेके आए थे? मे बी बस अपने शरीर के साथ आए थे, जी। तो सबसे पहले तो आपको उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन शरीर बनाएंगे और तंदुरुस्त रहेंगे तो शायद आपके अंदर इतनी जान रहेगी कि आप पैसा कमा सके। मुझे लगता है कि आज अच्छे फिटनेस को करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, सबके बस की बात नहीं, वो जो डब्बे आते हैं। नहीं नहीं, हाँ? सबकी बस की बात नहीं है। और मैं ये मानती हूँ 100 में से सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जो स्टेज शो में जीत पाते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं इस चीज में आगे बढ़ने के लिए, पैसे कमाने के लिए। क्योंकि जहां तक है हमारी गवर्नमेंट भी इस स्पोर्ट में ज्यादा पैसा नहीं लगा रही है। तो मैं ये मानती हूँ हेल्थ तो प्रियोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा शरीर अच्छा रहेगा हमारे पास पैसा आने की लाइंस ज्यादा खुल जाएंगे। ओके। सो आयुषी, मेरा सवाल है कि आप जैसे काम करती हैं, तो आप भी सुबह 9 बजे से लेके शाम 7-8 बजे तक काम करती होंगी डेफिनेटली, जैसे सब लोग 9 से
5 9 से 8 तक का काम करते हैं, तो आप कैसे इस मैनेज कर पाती हो इस फिटनेस को? क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए होता है, बॉडी को बहुत रिलैक्स मिलना चाहिए, तब जाके बॉडी अच्छी निकल के आती है, जो मुझे जो लगता है। मेरा मानना ये है सर कि हमारी लाइफ में हमेशा ऐसे फेसेस आते हैं, जैसे आपने अभी बोला हेल्थ या वेल्थ, तो ऐसे फेसेस आते हैं कि हमें कभी कभी अपनी हेल्थ को भी साइड में रखना पड़ता है बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ जॉब। तो जैसे मैं मीडिया लाइन में हूँ, मेरा तो 9 घंटे से ज्यादा का ही टाइमिंग हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी स्किप कर देती हूँ जिम। जैसे मैंने बताया, जैसे मैं जिम स्किप कर देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे बुखार आ गया है, क्योंकि मुझे जिम नहीं मिल पाया जिससे मैं प्यार करती हूँ। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है हमें अपना 1 घंटा जरूर जिम के लिए निकालना चाहिए। अगर हम जिम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में से आजकल बहुत अच्छे अच्छे ऑफिस में भी जिम अवेलेबल हो चुके हैं। हाँ, कॉर्पोरेट तो कल्चर आ चुका कॉर्पोरेट है। कल्चर में हमें ऐसा लगता है कि जिम होना चाहिए हर ऑफिस में, और नहीं भी हो तो आपको ऑफिस से 1 घंटे का या तो बीच में या तो सुबह उठते ही आपको जिम जाना चाहिए। कैसे भी आपको 1 घंटे की एक्टिविटी करनी चाहिए। लेकिन कई लोगों का जो जॉब है, कई लोगों का फील्ड वर्क होता है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि भाई 10% लोगों का है कि भाई सिटिंग जॉब है, कि भाई उनको पता है कि 5 बजे 6 बजे निकलना है। जिनका फील्ड वर्क है, बेचारे इतने ज़्यादा थक जाते हैं, और डेफिनेटली पैसा तो कमा ही रहे हैं, लेकिन वो फिटनेस मुझे लगता है मिसमैच हो रही है देखिए मैं उनकी आपको बॉडी से। बताती हूँ, 7 दिन में से हमें 4 दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओके। अगर आप 7 दिन में से 4 दिन अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं, तो आप किस वजह से पैसा कमा रहे हैं? क्यों कमा रहे हैं आप पैसा? मुझे लगता है कि पैसा आज की डेट में जितना कंपटीशन बढ़ गया है, इस कंपटीशन को बीट करने के लिए लोग लगे हैं, मतलब फिटनेस को तो छोड़ क्या चुके हैं। क्या आप पैसों से अपना बेली कम कर सकते हैं? सर्जरी के थ्रू, राइट? कटवाना पड़ेगा और क्या। कटवाना पड़ेगा ना। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप 10 रुपए कम कमा रहे हैं, लेकिन आप हफ्ते में 4 दिन में से 1 1 घंटा अपने लिए निकाल रहे हैं, तो आप एक तरीके से डॉक्टर के पास जाने से बच रहे हैं। सो आयुषी, जैसे फिटनेस को परफेक्ट बॉडी बनाने के लिए मुझे लगता है डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, लेकिन मुझे लगता नहीं मैंने कोई शॉप या कोई ऐसी रेस्टोरेंट देखा हो जहाँ पर आपको डाइट का खाना मिल रहा हो, वहाँ पर जाके आप जाइए, पैकेट लीजिए और अपना जिम के लिए डाइट फूड मिल जाए। मिलता नहीं। ये लोग जो बॉडी वाले लोग होते हैं, जो बनाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मुझे लगता है इनको अपना खाना, उनकी डाइट अपनी खुद बनानी पड़ती है। ये कैसे मैनेज हो रहा है इनसे? देखिए मैं बताती हूँ, एक्सरसाइज जिम में करने से ज्यादा एक्सरसाइज किचन में होती है एक बॉडी बिल्डर की। ओके। एक फिटनेस बॉडी बिल्डर की हद से ज्यादा 70% एक्सरसाइज किचन में होती है, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर, एक फिटनेस मॉडल, एक अपना खाना खुद बना सकता है, ना उसकी मदर ना उसकी सिस्टर, कोई उसका खाना, उसकी डाइट तैयार नहीं कर सकता उसके अलावा। ओके। सो आयुषी, मुझे ये बताइए कि जो आजकल का जनरेशन है, अच्छा जिम तो वैसे फिटनेस सभी एज के लोग करते हैं, बट आजकल यंग यूथ जो है हमारा बहुत एक्साइटेड है बॉडी बनाने के लिए, बिकॉज मुझे लगता है बॉडी कम और उनको रील ज़्यादा बनानी होती है, और जिम जाने से पहले बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ती है, वीडियो अच्छा होना चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए, शूज़ अच्छे होने चाहिए, तो दीज आर द लॉस ऑफ एक्सपेंसेस जो इन लोगों को बेयर करना पड़ता है। तो इसके बारे में आप इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूथ को या नई जनरेशन को? मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ, अपनी लाइफ एंजॉय करो। अगर आपको जिम जाना है और आपको लग रहा है आपको कपड़े चाहिए, मत सोचो, जो है वो पहन के चले जाओ। हाँ, ऐसा नहीं है कि साड़ी पहन के जाओगे, हाँ नॉर्मल आपके पास टी शर्ट लोवर होना चाहिए। शूज, हाँ मैं ये मानती हूँ एक्सरसाइज के टाइम पे हमारे शूज बहुत अच्छे होने चाहिए, ओके। क्योंकि शूज हमारी ग्रिप अच्छी रखते हैं पैरों की, तो उससे अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, और हमारी बॉडी के लिए, हमारे पैरों के लिए जरूरी होता है। कंफर्टेबल हो गए आप हाँ, उसमें। बाकी आप जिम जाने से पहले ये मत सोचो हमें ये सप्लीमेंट्स चाहिए ही चाहिए, कल हमें जिम जाना है, हमें पर प्रोटीन आज चाहिए, हमें प्री वर्कआउट आज चाहिए, हमें ये चाहिए। मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ, पहले आप 1 हफ्ता जिम जाओ और उसके बाद आप देखो कि आपको क्या जरूरत है, कितने कपड़ों की जरूरत है। आपको रील बनानी है, आप बनाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को देखते हैं कि हमने 1 महीने पहले ये रील बनाई थी, हमारा पेट उसमें ऐसा था, लेकिन 1 महीने बाद हमारे नहीं, स्टमक मैं भी में जैसे रील देखता हूँ तो मुझे लगता है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां रील बना रही हैं जिम के अंदर, जिम कम करती हुई दिखती हैं मुझे। ऐसा क्यों? एक्चुअली मैं भी बहुत रील बनाती हूँ। आज आप भी ऐसा बनाती हो? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बाद हम एक पोर्शन निकालते हैं कि चलो अब थोड़ी सी एक्सरसाइज की वीडियोस बना लेते हैं, ओके। क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। आई डोंट नो, कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि नहीं, वो नहीं बनाती, उन्हें अच्छा, पसंद नहीं है। ये तो है ही है मोटिवेशन, बिकॉज बॉडी बनाने वाले। मैसेज सर एक ही है, यूथ के लिए हो, हमारी जनरेशन के पहले वाली जनरेशन हो या आने वाली, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, और पैसों से ज्यादा अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपके 6 एब्स होने चाहिए, बाइसेप का 16 का डोला होना चाहिए। आप फिट दिखने चाहिए, और अंदर से फिट।
ये नहीं 6 एप्स है आपके, लेकिन आपको एंजाइटी है, आपने इतना कैफीन ले लिया, इनटेक कर लिया है कि आपको रात को नींद नहीं आती है, तो ये फिटनेस नहीं है। इफ यू आर लिटिल बिट हेल्दी, आपका थोड़ा बहुत पेट है लेकिन आप अंदर से हेल्दी हो, आपके ऑर्गन सब सही काम कर रहे हैं, तो तब आप हेल्दी हो। ओके। हर बंदा सर आज के टाइम में लेकिन स्टेज शो नहीं मुझे लड़ रहा लगता है। है कि जब इंसान पूरी बॉडी खराब हो जाती है, बीमार हो जाता है, कई सारी बीमारी आ जाती है, तब उसको लगता है यार मुझे जिम कर लेना चाहिए। Exactly. मुझे लगता है वो उसमें देर हो चुकी होती है उसकी। देर हो चुकी है। मैंने अभी आपसे लास्ट टाइम भी यही बोला था कि आप पैसा कमाने के चक्कर में शायद ये भूल जाते हैं कि आगे हम बीमार होंगे तो उतना ही पैसा हमारा डॉक्टर के पास चला जाएगा। राइट राइट, ओके। सो आयुषी, एक चीज मैं नोट करता हूँ और लड़के हमेशा नोट करते हैं, जैसे कि जिम के अंदर ट्रेनर्स जो होते हैं, और ट्रेनर में लगता है कि राह चलता नहीं होता, स्मार्ट सा होता है। वो क्या करता है कि उसका मिशन जो होता है लड़कों पे कभी ध्यान नहीं देता, पता नहीं क्या करता है। मुझे लगता है वो लड़कियों पे फोकस रहता है उसका, ट्रेनर का। और ट्रेनर्स ने आज की डेट में मुझे लगता है कि क्या एक्ट्रेस और क्या हीरोइन को और क्या अच्छे घर की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया ट्रेनर्स ने, शादी कर ली और अच्छे घर में बढ़िया मौज ले रहे हैं ट्रेनर्स। आज में ट्रेनर्स का ये जो मिशन है मुझे समझ में नहीं आया, समझा सकते हो क्या मुझे क्या है? हाँ, ट्रेनर्स एक्चुअली क्या होते हैं आजकल, एक तो ट्रेनर बनने बंद हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई अच्छा ट्रेनर ही नहीं रहा है। जो ये छोटे मोटे ट्रेनर्स हैं हर जगह, उनका क्या सीन है, लड़कियां तो उनसे पटती नहीं है, वो भाभी पटा लेते हैं। अच्छा। ठीक है, और फिर वो ये बोलते हैं, पहले पटाते हैं पीटी के लिए, फिर उनकी पीटी पक्की हो जाती है, फिर लड़की को वो पतला करते हैं थोड़ा, अच्छा फिर पतला करते हैं, लड़की बोलते तो पतली हो गई अब क्यों, फिर वो उससे प्यार का नाटक करते हैं। अच्छा। फिर वो कहते हैं यार अगर मैं तुम्हें फ्री में पीटी कराऊंगा तो ये जिम वाले कहेंगे कि तू मतलब अंडर टेबल ले रहा है, तो पीटी तो जरूरी है ना अगर मुझे तुम्हारे पास रहना है। तो पर्सनल ट्रेनर मतलब क्या है? पर्सनल ट्रेनर मतलब पर्सनल ट्रेनिंग नहीं, पर्सनल टाइम देना है। कोई लड़की अपने घर से परेशान है, सैड है, उसको एक कंधा चाहिए। तभी मैं समझ में आया कि लड़कियां इतनी तैयार व्यार होकर मेकअप करके आती हैं जिम के अंदर। मैंने देखा है। एग्जैक्टली, मुझे भी ये समझ नहीं आता कि लड़कियां मेकअप करके क्यों जाती है। अपने चलो पति समझ और अपने बॉयफ्रेंड के सामने गंदी दिखती हैं और मेकअप में बहुत अच्छी दिखती हैं, और वहां पर ट्रेनर के सामने परफेक्ट। एक्चुअली ट्रेनर उन्हें वो देता है जो पति नहीं देता, और वो उन्हें वो क्या देती चीज़ है। जो नहीं देता? तो ये होता है कि ट्रेनर उसे वो देता है जो पति नहीं देता, और जो पीटी होती है उसकी वो उसे पैसे देती है, क्योंकि ट्रेनर मेरे ख्याल से आजकल अच्छे बनने मेरे ख्याल से ट्रेनर आजकल हो चुके हैं और कुछ नहीं है। मैं पहले पूछती हूँ आपसे कि आपने जो बोला हर ट्रेनर डेड डैश होता है, आपने ऐसा क्या इंसिडेंस हुआ आपके साथ कि आपको ऐसा लगा? इंसिडेंट्स क्या बात करो, इतने खूबसूरत लड़के मैं जिसको निहार रहा था बहुत दिन से, वो ट्रेनर लेके चला गया, उसके साथ बाइक पे बैठ के घूम के जा रही है। ओह, बिकॉज उसकी बॉडी बनी थी, वो स्मार्ट था, दैट वाज द रीजन। और बेचारे जितने उस लड़की को देख के आए थे, कई लोगों ने मेंबरशिप ली थी, वो बेचारे वो अपनी ऑडी से आ रहे हैं, पेट निकला हुआ था, यही प्रॉब्लम थी उनके साथ में। उसकी बॉडी बनी हुई थी, वो मजे ले रहा है। और ये नोट किया, मतलब आपके साथ थोड़ा मोए मोए हो गया? मोए मोए हो गया। अच्छा, हाँ। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ आयुषी, जैसे तुम बहुत, मैंने वीडियो देखी आपकी, बहुत वेट ट्रेनिंग करते हो, तो कई लड़के जो आपके पास होंगे, मुझे लगता नहीं है आपका कोई बॉयफ्रेंड होगा, क्योंकि जितना वेट उठाते हो उसको तो डर ही लगता हो कभी मूड खराब हो गया, ऐसे ही पटक दिया धोबी की तरह। तो बॉयफ्रेंड है आपका? हाँ है। तो जिगरा होगा उसके अंदर बहुत तगड़ा। जिगरा नहीं है, उसने भी बहुत टाइम बाद मुझे प्रपोज किया था। पहले तो उसे लगता होगा कि कहीं कुछ बोल ना दे, ओ भाई लोगों मार सुन लेना मार ना भाई दे। साहब, इसका बॉयफ्रेंड है, मैसेज वैसे मत करना इसको पर्सनली, ठीक है? हाँ, नहीं मतलब और कर अगर देना करना यार। है तो भाई धोबी की तरफ एक धुलाई हो सकती है इसके थ्रू, आयुषी के नहीं, थ्रू। तो हाँ इसका weight मतलब देखना यही है कितना कि उठाती है। लड़के मुझे मतलब मेरे से बात करने में डरते थे, बाद में मुझे पता चलता था क्यों डरते हैं, कि कहीं यार इसके अंदर गुस्सा बहुत है, ये देखती ऐसे है। तो मेरी थोड़ी बड़ी आंखें है कि मैं थोड़ा सा ऐसे देख लेती हूँ, वो सोचते हैं कि मतलब मैं गुस्सा कर रही हूँ, और ऊपर से वेट थोड़ा ज्यादा उठा लेती हूँ, तो लोगों को ये लगता है कि यार बोल देंगे तो कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे। ओके। तो ये हुआ है मेरे साथ काफी बार। सो आयुषी जी, मुझे बताइए कि जैसे बॉलीवुड में बहुत फिटनेस को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, तो आपके हिसाब से कौन सी एक्ट्रेस है जो कि आपको पसंद है, उसकी बॉडी, उसका फिटनेस स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्ट करता है? ऑप्शन दीजिए। मैं तो मतलब मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे कौन सी अच्छी लगती है? नहीं, मुझे ऑप्शन दीजिए, मैं बताऊंगी कौन सी। मैम मैरिड, हेलो। मैरिड, तभी आपसे पूछ रही हूँ, जल्दी बताइए। ऑलराइट। देखो आज की डेट में मलाइका अरोड़ा बहुत अच्छा फिटनेस ट्रेंड चला रही है इस टाइम क्योंकि वो फिर से सिंगल हो गई है इसलिए? पर। नहीं ऑलरेडी अर्जुन भाई वहीं पर ही है, नहीं नहीं, उससे भी थोड़ा अलग होने की अफवाह आ रही है। तो मैं आई एम नॉट सबसे इंटरेस्टेड। पहले मलाइका अरोड़ा। अच्छा, नेक्स्ट। ओके, आपको कौन मुझे तो जैकलीन पसंद है।
जैकलीन की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो श्रीलंकन है एंड शी इज फैब. हाँ ये तो वन ऑफ माय फेवरेट. उसकी थाइज, उसके शोल्डर. मेरा ध्यान जैकलिन पे नहीं गया बिकॉज उसके पीछे जो उसका कोई है बड़ा खतरनाक सा है, सो आई आई डोंट टॉक अबाउट जैकलिन, सो यू कैन ओके. टॉक. हाँ, तो आपके लिए, आपके हिसाब से मलाइका. एंड हाँ, व्हाट ठीक. अबाउट शिल्पा शेट्टी? शी इज आल्सो गुड. यार ये बड़े हो गए यार काफी. तो अभी आलिया भट्ट का क्या, मतलब आपको कैसी लगती है आलिया भट्ट? बच्ची? हाँ शी इज. और रणवीर भाई सुनो यार, भाई नहीं, भाई भाई का ओके. है. हेलो, डिस्टर्ब नहीं करना इधर. ओके. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सलमान भाई बहुत बड़े लगते हैं इस चीज में. उन्होंने बॉडी बिल्डिंग से ऊपर किसी लड़की को रखा ही नहीं. क्या मानना है आपका? बॉडी. हाँ ये तो है, उस बंदे के अंदर उसने हाँ. सेक्रीफाइस कर दिया लाइफ को. अब पता नहीं, आई डोंट नो बॉडी के लिए कराई किसके लिए करा. नहीं, उसका, उनका ब्रेकअप हुआ, उनका पैचअप हुआ, लेकिन उनकी बॉडी खराब नहीं हुई. तो इसलिए मुझे सलमान भाई इस चीज में बहुत अच्छे लगता है कि दुनियादारी की भाड़ में बॉडी नहीं खराब होनी चाहिए. देखो बॉलीवुड के लिए तो डिफरेंट है कि उनका बॉडी अट्रैक्शन इज इम्पोर्टेंट. पैसा ही उनका इससे आ रहा है. अगर देखा जाए तो फरदीन खान अभी दोबारा वापस आया इंडस्ट्री के अंदर. यस. लेकिन कुछ टाइम पहले की फोटोज देखो, इतना बल्की था, तो 100+ kg का था. अब दोबारा आया उसने, तो यार आया तो उसने फिटनेस को अपने को प्रायोरिटी दी है. एंड आई लाइक जॉन इब्राहिम. यार उसका तो बॉडी, वो तो मस्कुलर इंसान अगर है. आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे कैसा लड़का चाहिए, तो यस, जॉन. जॉन. जॉन भाई फ्री हो गया? हाँ, वो बिल्कुल फ्री है. फ्री है कैसे? नहीं, अब मैं पढ़ती रहती हूँ उसके बारे में, तो अच्छा, वो फ्री है. पूरा पूरा मतलब follow आप कर. अगर मैरिड है, अगर आप मैरिड ना होते तो आप कौन सी एक्ट्रेस को डेट करना पसंद करते हैं? मैं कुछ साल पहले मिलती तो बता देता. अभी कोई फायदा नहीं है, जिनको पसंद थी सब मेरे से एज से ऊपर हो गई हैं. आप एज पे मत जाइए. यू लाइक रेखा? रेखा. और शीज अमिताभ भाई बहुत मारेंगे अरे आप मतलब शो की वजह मेरे- से ऐसे बोल रहे हैं शायद. ऑब्वियसली. तो कैटरीना का मुझे लगता है कैटरीना इज वेल, मुझे अच्छी लगती है बिकॉज शी इज परफेक्ट. हमेशा मुझे ही भी वो perfect है. परफेक्ट लगती है. उसकी एज तो ऊपर नीचे दिखती नहीं है, अभी सेम. अच्छा, मुझे आप ये बताइए, आपको दिशा पटानी कैसी लगती है? बहुत थिन है वो. बहुत ज्यादा लीन हो गई है बहुत वो. ज्यादा. वो टाइगर को फॉलो करते लगता है, मुझे लग रहा है वो टाइग्रेस बन गई है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है. सो आयुषी मुझे बताओ, जैसे कि आप ट्रैवलर भी हैं, सोलो ट्रैवलर हैं, तो इंडिया में आप कहाँ कहाँ गई हैं, और बाइक से गई हैं आप लगता है? नहीं नहीं, गाड़ी मैं से? गाड़ी से. अच्छा सॉरी. मतलब गाड़ी से गई हूँ, और मैं केदारनाथ गई हूँ, उत्तराखंड मैंने घूमा हुआ है, पूरा हिमाचल घूमा हुआ है. और बेसिकली मुझे जहाँ सुकून सबसे अच्छा मिलता है वो ऋषिकेश है. ओके. मैं ऋषिकेश चली जाती हूँ, मुझे सुकून मिलता है. ऋषिकेश में वो भी मिलता है? हाँ, मिलता है ऑब्वियसली. तो सुकून मुझे वहां वो वाला तो नहीं ले रहे हो? नहीं, वो वाला सुकून नहीं. एक्चुअली ज्यादातर ये गोवा में है. गोवा? और फॉरेनर्स देखिए इंडिया में आते हैं. हाँ. पहले गोवा, ऋषिकेश में भी आते हैं? पहले गोवा माल फूकने के लिए, हाँ. काट देना. हाँ. दूसरा माल छोड़ने के लिए ऋषिकेश. ऐसा क्या? ऋषिकेश में छोड़ने आते हैं, उन्हें स्पिरिचुअलिटी मिलती है. ओके. और गोवा में वो कुछ नहीं सोचते, उन्हें कुछ नहीं परवाह, वो सिर्फ फूकते हैं. तो ये रियलिटी है. अगर आप ऋषिकेश जाएंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे, मैंने काफी बातें की हुई है वहां पे लोगों से. तो एक बात बताइए, जैसे आप सोलो ट्रैवलिंग करने निकल जाती हैं, और इंडिया के अंदर बीइंग अ गर्ल वेरी मतलब बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए इस चीज़ के लिए, तो कैसे ये इकट्ठा कैसे कर पा रही हो ये हौसला जो है? लड़कियों के अंदर तो मुझे लगता है गली के बाहर निकलने में डर लगता है. आप अकेले निकल जाते हो पहाड़ों में, जंगल में, मतलब डर नहीं लगता आपको क्या? मुझे एक्चुअली डर लगता है, काफी टाइम डर लगता है. और उससे भी ज्यादा मुझे महसूस होता है अकेलापन कभी कभी. ओके. मुझे ऐसा लगा है कि अगर मैं 7 दिन की ट्रिप पे बाहर गई हूँ, तो एक दिन तो मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि नहीं, मुझे अकेले नहीं आना चाहिए था, शायद मैं अपने फ्रेंड के साथ आ जाती तो मेरा मन लगता. तो आयुषी, जैसे आप सोलो ट्रैवलिंग करते कभी ऐसा, कई लोग मिले होंगे, जैसे कई लोगों का एक्सपीरियंस मिलता है भाई, कई लोग मिलते हैं कि दिखता है कि लड़की अकेली है तो बात करना चाहता है, लड़के करते भी हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि कहीं ऐसी जगह में फंसी हो जहां पर आपको लगा कि उस बंदे ने आपका पूरा फायदा उठाया हो और फंस गई हो उस चीज में? एक्चुअली फायदा उठाया नहीं है, बट ऐसे बहुत लोग मिलते हैं एक सोलो ट्रैवल में एक लड़की को, कि जो उसका फायदा उठाना चाहते हैं. कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत ऐसे लोग मिलते हैं कि जो फायदा उठाना चाहते हैं. सबसे पहली बात क्या है, लड़की कहाँ फंसती है? जहाँ पे उसे अपनेपन लगेगा. ओके. अब आप सोलो ट्रैवल जा रहे हो, आप लेकिन बहुत सारे ग्रुप में बैठे हो, बहुत सारा ग्रुप मिल गया आपको कहीं भी, तो वो आपको क्या ऑफर करेगा? लेट्स ड्रिंक टुगेदर, कैन आई बाय यू अ ड्रिंक? शराब पहले ऑफर करी जाती है. ठीक है. उसके बाद ऑफर कर लेट्स डांस. ओके. उसके बाद फिजिकल टच. ओके. लड़की इसमें फंस जाती है. अगर लड़की को शराब पीनी है, अपनी लेके जाए. जब इतनी हिम्मत कर ही रही है सोलो ट्रैवल जाने की, तो शराब भी ले जाए.
तो अब ये बताइए कि आशु, जैसे कि अब जैसे आपने कोई ग्रुप है उसके साथ बैठ गए, आपने उन्होंने शराब आपको ऑफर करी और आपने ले ली, तो आपने इनविटेशन का हाँ तो करी दी? ये किसने बोला कि अगर मैंने किसी के साथ ड्रिंक कर लिया तो मैंने इनविटेशन के लिए हाँ कर दी? ओके, तो जैसे आपने बोला ये कि हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लड़कों को लगता है कि हमारे साथ शराब पी ली अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आजादी मिल गई, लाइसेंस मिल गया। दैट इज रॉन्ग। नहीं, तो लड़के जो होते हैं उनके दिमाग में ये चलता है कि अगर एक ड्रिंक कर ली उसके साथ में, फिर आगे जैसे मैं आपने बोला ना कि फिजिकल टच पे पहुंच जाते हैं, हाँ, वो वो करते हैं। मुझे लगता है आज की डेट में कोई लड़का ऐसा नहीं है जो इतना एक्चुअली होने के बाद वो फिजिकल टच ना करे। पिंक मूवी इसी पे बनी थी। हाँ। जो भी पिंक मूवी जिसने भी देखी हो वो इसी पे बनी थी कि नो मीन्स नो। इफ अ गर्ल एंजॉइंग विद अ बॉय एंड अ बॉय एंजॉइंग विद अ गर्ल, दैट इज देयर कंसर्न, बोथ ऑफ देम कंसर्न। मैं भी एक वीडियो पे कभी मैंने बनाई है और मैंने डाला भी है, एक नई जनरेशन में एक्सप्लोर करी, जेन जी करके कोई जनरेशन। सिचुएशनशिप, हाँ हाँ हाँ, बेंचिंग। यस यस यस। तो ये बड़ा मुझे अजीब सा लगा कि इसमें हाँ, मतलब एवरीबडी इज रेडी फॉर एवरीथिंग। एग्जैक्टली exactly. अभी आप घूमने की बात कर रहे हैं, सोलो ट्रेवल की, बट इन योर सिटी दिल्ली हम्म। लड़कियां क्लब्स जाती हैं ओके। और वो बहुत छोटी एज की लड़कियां हैं। उन्हें लड़के सिर्फ ये दिखा देते हैं हम तुम्हें क्लब ले जाएंगे, यस यस। और वो रेडी हो जाती है कुछ भी करने के लिए। तो दैट इज नॉट सोलो, यू आर गिविंग समथिंग टू दैट पर्सन, दैट इज नॉट सोलो। तो यू आर हेल्पिंग योर, मतलब तुम किसी की मदद कर रहे हो लेकिन उससे कुछ उससे ज्यादा भी ले रहे हो। तो लड़कों की ये थिंकिंग बहुत गलत हो चुकी है कि अगर हम किसी को कुछ दे तो रहे हैं तो उससे लेना जरूरी है। लड़कों की अभी सर मैं एक चीज और बताती हूँ आपको इस चीज पे। पंजाबियों में ज्यादातर भाई बहन, माँ बेटी, बाप बेटी पी लेते हैं साथ में। ठीक है। वो गलत नहीं समझते इस चीज को। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को अगर आप ड्रिंक कर रहे हो तो ठीक है, डोंट जज। आप ड्रिंक नहीं कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको जज नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं जहां तक आपको बताती हूँ, आपको अननोन लोगों के साथ ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा सर आपने बिल्कुल ठीक बोला, लड़कों को ऐसी लगता है कि लड़की ने ड्रिंक कर लिया तो उसको अथॉरिटी मिल गई है कि वो उसे टच कर सकता है। यस, यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि लड़के का माइंड सेटअप क्लियर होता है उसका। हाँ, वो क्लब में जा रहा है और क्लब में ये सोच के नहीं जा रहा है कि आज मैं कोई अपनी माँ के लिए घर से एक बहू लेके आऊंगा वहां से ढूंढ के, एक संस्कारी। एग्जैक्टली आई एम रियली सॉरी टू एवरीवन कि क्लब कर जाना कोई एक गलत चीज़ नहीं है, बट लड़के का एक माइंड सेटअप जो होता है क्लब में जाने वाले का बिल्कुल डिफरेंट होता है। लड़की का होता है कि शी इज गोइंग फॉर द फन, फन। पार्टी करना चाह रही है। बट लड़के का मोटिव, बिकॉज बीइंग अ बॉय, मैंने बहुत सारी क्लबिंग करी है, मेरे साथ कितने दोस्त थे, उनका एक मोटिव डिफरेंट ही होता है जो कि लड़की का नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं उसका वेट करते हैं कि वो उस फ्लो में बह जाए, उस लड़के की बातों में, शराब में, नशे में उसकी एडिक्शन लग आजकल जाए लड़के उसको। मैनिपुलेशन भी बहुत यस यस, करने लगे हैं। दैट इज व्हाट। तो आजकल लड़कियों ने या तो उसको अडेप्ट कर लिया कि यार ये चीज होना ही है, क्योंकि ये सिचुएशन वो बनाएगा ही। और एक किसी से और बात कर रहा था तो पता चला मुझे, उस लड़की ने बोला कि मेरे को बेचारा ये इतना दूर घुमाने लाया है और तो मैं उसको मना नहीं कर पाई। तो ये मैं सोच के मैं घबरा सा गया। मैंने कहा यार ये सिचुएशन भी कभी आ सकती है कि बेचारा लड़का उसको गोवा तक घुमाने लाएगा फ्रेंड बना के, तो लड़के का माइंड तो क्लियर ही होता है जैसे बताया इंडिया पे या कहीं पर भी, तो वो नहीं, वहां पर फंस आप गई। एक्चुअली बात क्या होती है, रेप में और सेक्सुअल इंटीमेसी में बहुत फर्क होता है। अगर दोनों राजी हैं तो किसी भी चीज में वो गलत नहीं है। अगर लड़की को पता है मेरे साथ लड़का मैनिपुलेशन के साथ कर रहा है फिर भी वो कर रही है, तो वो लड़का फोर्स नहीं कर रहा है उसको, लड़की भी रेडी है तभी हो रहा है ये सब। तो तो आजकल की, दिस इज न्यू जनरेशन देन। यस, सिचुएशनशिप बोल दो आप इसको या बॉडी नीड्स बोल दो। तो आप मुझे ये बताइए, आप किस चीज से बिलोंग करते हैं? लाइक आई डू बिलोंग्स टू फिटनेस, मीडिया पर्सन। Okay. So I'm also a kind of a fun type. I'm a bike rider, super bike rider हूँ। मुझे भी गाड़ियों का शौक है। And I'm also into अभी मेरा थोड़ा सा फिटनेस अच्छी नहीं लग रही बिकॉज डाइट का प्रॉब्लम वही है, टाइम नहीं मिलता काम में। बट मैं भी रोज जिम जाता हूँ, उसकी भी एक लत डाल रखी है मैंने। एंड बाकी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ अच्छा, पॉडकास्ट तो करता हूँ। आप ऑडियंस को बताइए आप अपनी लाइफ के साथ एंजॉय क्या कर रहे हैं, आप लोग टू के बी साथ ऑनेस्ट। आप लोगों के साथ पॉडकास्ट करके बातें थोड़ा सीखता हूँ, जानता हूँ, उससे मजा आ रहा है आज के डेट में मुझे पॉडकास्ट करके। अच्छा, यस, आपको मतलब नए नए लोगों से बात करना पसंद ऑब्वियसली है। अब लोगों से सीखेंगे, उनके लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा इंजॉयमेंट सी। पार्टी करना तो सभी कर रहे हैं आज की डेट में। अगर मैं बोलूँ मैं पार्टी कर लेता हूँ शाम में तो एक एंजॉयमेंट हो जाता है। दिस इज
नॉट अलाइव। चलिए अभी एक गेम खेलते हैं, 1-to-1 एक क्वेश्चन पूछेंगे हम एक दूसरे से। ओके, आई नो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बट दिस इज समथिंग, अच्छा उल्टा आएगा अभी। हाँ समथिंग इज फन हियर। चलो तो आई मैं एम रेडी। कोई एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप एक क्वेश्चन पूछोगे, आप उसका तुरंत आंसर दोगे। ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं, यस, ऑलराइट। अगर आप मैरिड नहीं होते कौन सी एक्टर को डेट करते? कैटरीना। ओके, योर टर्न। ओके, जॉन भाई अगर आपको हाँ कर दें तो अभी जो बॉयफ्रेंड छोड़ दोगे उसको? हाँ। रोले भाई। अभी मेरा क्वेश्चन, तो व्हाट डू यू थिंक आप अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे कहाँ जाओगे? I'll go to कट, वहां पार गए, ऐसे नहीं करना। अच्छा जल्दी अब बोलना। अब जल्दी बोलना है आपको। यार मेरा अभी वीजा खत्म हुआ, अभी जर्मनी जा रहा था मेरा, मैं वही का था मेरा प्लान। जर्मनी में कहाँ? मॉरिशस, मॉरिशस। ओके, योर टर्न। ओके, तो नेक्स्ट ट्रिप कहाँ जा रही है आपकी, सोलो ट्रिप? स्पीति। स्पीति। ओके, तो माल फूकोगे वहां पर? नहीं, मैं मार नहीं फूकती, आई एम अ फिटनेस फ्रीक। गुड। ओके, तो अगर आपको एक ऐसा टाइम आए कि आपको हेल्थ में या वेल्थ में से कुछ एक चुनना पड़े? वेल्थ। आई नो दैट आंसर। ओके, योर टर्न। ओके, सो अगर कोई लड़का आपके पास आया, स्मार्ट भी हो और नोन फेस ना हो और रोल्स रॉयस से आया और आपको रोक के प्रपोज करे, तो आप हाँ कर दोगे? नहीं, माय टर्न। फेस और बॉडी क्या प्रेफर करेंगे, सुंदर होनी चाहिए या फिगर होना चाहिए? दोनों में से एक चीज मिले तो? फेस इज गुड, फेस। ओके, इफ शी इज फैट इज ओके? हाँ वो कम कर सकते हैं उसको, अगर शक्ल ही अच्छी नहीं है तो साला फिटनेस तो एक साल में लगा सकते हैं। दैट्स कूल, योर टर्न। ओके, तो शादी अभी एक साल में शादी करना चाहते हो या अभी बाद में करोगे? मैं तो 2 साल पहले ही करना चाह रही थी, ओके। तो इट्स यस। ओके, यस। ओके, अगर आप कैलिफोर्निया में हैं और आपको एक लड़की मिलती है और बाद में आपको पता चलता है वो लड़का निकला, तो हाउ विल यू रिएक्ट? हाथ का नस काट लूंगा। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि आजकल जो जनरेशन है ये जेंडर बदल रही है? पहले चेक कर लेना सब लोग। ओके, योर टर्न। यही आपके साथ हो जाए, नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं हो सकता। लड़का अगर लड़की निकले तो और तब नहीं ले जब वो एंड चल रहा हो सब कुछ। ओ भाई, मैं भी सुसाइड ही कर लूंगी, नस मतलब काट हाँ, लेना। ठीक है, वो ही ठीक है, वो ही। अपन दोनों डेड हो गए। ठीक है। हाँ, अगर कभी आपको ऐसा लगा कि आप अकेले हो और आपको उस अकेलेपन से बचने के लिए टाइम पास करना हो, तो आप करोगे? मैं ऐसा सिचुएशन लाऊंगा नहीं जहां पर अकेलापन रहे। हम सब एक टाइम में अकेले आई एम नॉट होते अ हैं। सोलो ट्रेवलर। हाँ, हम कभी ना कभी अकेले होते हैं कि आप कभी भी अकेलेपन से बचने के लिए किसी का दिल दुखा सकते हो? यार मैं अपनी बहुत लाइफ में बिजी हूँ और एक्चुअली वाकई में चाहता हूँ मैं अकेले रहूँ, हाँ। और मैं उस जगह को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा बिल्कुल भी। हम्म। थोड़ा सा सुकून मुझे भी चाहिए। तो रियल एस्टेट वाला आदमी है ना, हम जैसे पागल हो चुके होते हैं। तो आप ये बताइए मुझे कि मैरिड लाइफ इज गुड और सिंगल लाइफ? आई थिंक मैरिड लाइफ इज गुड बिकॉज मिशन तो है आपके पास। अकेले वालों के पास मिशन नहीं, रोज बदल रहा है। योर टर्न। शादी के बाद बच्चे या फिर सोलो ट्रेवल वगैरह? बच्चे। बच्चे तो लाइफ खत्म। आई लव किड्स, यू लुक। और इससे लाइफ खत्म नहीं होगी मेरे ख्याल से। जैसे मेरा इंटरेस्ट जिम में है, आपका इंटरेस्ट किस में है? मशीन्स, विच टाइप ऑफ मशीन्स? हेवी मशीन्स, सुपर बाइक, सुपर कार्स। क्या सुपर बाइक की कोई कहानी बताना चाहते हैं आप हमें? कल ही मैंने शूट करा, बर्नआउट मारा, टायर फाड़ दिया। तो हम लोग ग्रुप है 150 बाइकर्स का। आप कुछ बताइए ना उस बारे में, क्या पता लोग, मैं और लोग भी आपसे जुड़ जाए ये बिल्कुल आपके जुड़ ग्रुप सकते में। हैं। यू कैन सी व्हाट्स योर ग्रुप नेम? ग्रुप नेम हमारा बहुत सारे गॉड्स ग्रुप के साथ हैं हम लोग के साथ में, लेकिन वो मिक्सअप रहता है। हम लोग बहुत तेज भागते हैं, मतलब भागते क्या है, मतलब 325 टच करते हैं अपन लोग का ये एम रहता है दौड़ाने में हमारा पूरी। क्या कोई हादसा भी हुआ है इसमें? हाँ ऑब्वियसली भी एक हमारा दोस्त डेड हो गई, उसकी पूरा डेड हो गया, बाइक खत्म हो गई, वो बेचारा 300 की स्पीड में था। ओम शांति। कंट्रोल खो गया उसका स्लिप करके। एंड हम लोग भी रिस्क टेकिंग में मजा आता है मेरे को, तो हम लोग 325 टच करते हैं। अगर मैं बात करूँ आपकी बिजनेस की, तो व्हाट यू डू? आई एम टू रियल इस्टेट। ओके। और रियल इस्टेट में स्पेशलाइजेशन है हमारी कुछ प्रोडक्ट्स को बेचने की। एंड एक बार मैं 100-200 लोगों को मैं हैंडल करता हूँ। ओके। और फिटनेस भी अच्छा लगता है मेरे को, थोड़ा सा अच्छा दिखता है ना। आई ट्राई टू बी लुक गुड, कपड़े अच्छे लगने चाहिए, है ना। पर्सनालिटी फिटनेस भी अच्छी आती है। मेरा पेट होता बहुत बड़ा और बल्कि टाइप का होता तो अच्छा लगता है। आर यू स्पिरिचुअल? या लिटिल बिट।
Okay. Like being a Muslim, you can drink. You do drink? ये मत पूछ, अम्मा मारेगी। इसका मतलब करते हो? ना करूंगा तो कई लोग लिखेगा सर मेरे साथ तो पीती थी। साबित नहीं कर सकता ना कोई? अरे बहुत हरामी, पुरानी फोटो डाल देंगे, लगा सारी देखो साथ में। ओके, तो सर आपके बिजनेस में आप बता रहे थे सबका रियल एस्टेट में, क्या मतलब क्या नाम है आपकी कंपनी? मेरी कंपनी का नाम जो है बेलवे रियलटेक के नाम से, नोएडा में ही ऑफिस है मेरा। ओके। एंड हम लोग फार्म हाउस पे काम करते हैं, हम थोड़ा लग्जरी प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, हाँ, तो इसलिए हम लोग का शौक शौक वाली चीज बेचते हैं इनफैक्ट। तो अगर मैं खरीदूं डिस्काउंट मिलेगा? हाँ दे देंगे। 50? फ्री मिल के जाना है क्या? अच्छा चलिए ठीक है। आपका किस टाइप के फार्म हाउस होता है? सो वी हैव अ लग्जरियस बैंकेट हॉल टाइप या फिर नो नो नो, इट्स अ काइंड हाउसिंग? ऑफ अ रिसॉर्ट, ओके। आउटिंग के लिए सेकंड होम टाइप ना। कहाँ पे है आपका मतलब जगह? दिस इज इन नोएडा। नोएडा ओनली? और वहाँ पर अपना सब्जियां उगाइए, बच्चों के साथ पूल पार्टी करिए, बच्चों को सिखाइए, मतलब हमारा पढ़ा लिखा गांव बना रहे हैं इनफैक्ट। अच्छा। क्योंकि आजकल की जनरेशन दाल उनको पता ही नहीं है पेड़ पे उगता है या उसका पौधा होता है, अच्छा तो वो चलिए, सब चीज सिखाते हैं ये वहाँ पर। चीज तो आपने कभी अपना ऐसा फेज देखा है जहाँ पे आपको लगा हो कि मैं डूबता जा रहा हूँ? हाँ ऑब्वियसली बिजनेस में कई बार आया फेस, और इस 15 साल की लाइफ में मेरे पास 15 बार ऐसा फेज आया होगा। बट ठीक है, आपका विल पावर अच्छा है ना, तो यू कैन डू एनीथिंग। तो एज अ गर्ल आई एम आस्किंग दिस कि आपकी वाइफ ने आपका फुल सपोर्ट किया होगा? ऑब्वियसली वाइफ तो सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करेगी तो एंजॉयमेंट भी तो करना है उसको। बट हाँ ओके, ऑब्वियसली, तो आपकी मैरिड लाइफ इज हैप्पी मैरिड yes, लाइफ? obviously I have two गुड। daughters, ओके। so everyone is happy. और आप अपना संडेज में आपकी पार्टीज होती है तो उसमें आप सबसे No, no, ज्यादा no, क्या no. प्रेफर करते हो? रियल एस्टेट में सैटरडे संडे में काम होता है। कोई बात मेरी नहीं। छुट्टी होती है मंगल वाले दिन, मंगलवार को। मंगलवार को आप क्या करते हो अपना दिन के लिए? मैं बच्चों के साथ स्पेंड करता हूँ। ओके। आप हमारे यूथ को या फिर अपनी एज वाले बंदों को या फिर अपने से बड़ी एज वाले बंदों को क्या मैसेज देना चाहते हो? फैमिली प्रेफरेंस या फिर पैसा? ये फैमिली तो अच्छा, देखो, बात करते हैं परसेंटेज पे। 100% में से आप कितना कितना परसेंट देते मुझे हो? लगता है आप अपने बिजनेस पे 75% दीजिए, 25% फैमिली पे दीजिए, बिकॉज बिजनेस पैसा सब रहेगा, फैमिली अपने आप सेटल डाउन हो जाएगी। मैंने ऋतिक रोशन का भी डाइवोर्स होते हुए देखा है। देखो डिवोर्स दिमाग का खेल है, ठीक है, और सिचुएशन बिगड़ जाती है, उसको संभालने वाला होना चाहिए। आई एम अ बिजनेस मैन एंड मैं 200-250 लोगों को संभालता हूँ, तो बीवी को भी संभाल लूंगा। गुड। तो अगर मैं एक मीडिया पर्सन हूँ और मैंने बहुत लाइफ को ऐसे पास से मरते हुए देखा है, इतनी पास से मैंने इंसान को गोली मारते हुए देखा है और चाकू मारते हुए देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे। नहीं, ये तो हादसा मैं हुआ मेरे साथ 2010 में हुआ, मेरे 4 लोगों ने किडनैपिंग कर ली थी, मेरी मेरी गर्दन काट रहे थे, एंड आई एम 2010 में बहुत मीडिया में रहा मैं, ओह, तो मेरी किडनैपिंग ऑलरेडी हो चुकी, तो मौत तो मैं देख चुका हूँ, बट वो क्या है कि बच गया। तो आप भी क्या उन लोगों में से हो जो आज में जीना प्रेफर करता है? हाँ काइंड ऑफ। मैं भी। कल का कुछ पता नहीं है, कल का कुछ नहीं अभी पता। जाऊँ गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाए कुछ पता नहीं है। एग्जैक्टली। तो आज जो जी लिया वही, जो खा लिया पी लिया घूम लिया अपना है, बाकी सब खाली नंगे जाना है। अच्छा, अब आप ये बताइए आप कौन से जिम में जाते हैं? फिटनेस फर्स्ट। फिटनेस फर्स्ट। तो वहाँ पे आपको ऐसा मतलब कौन सा ऐसी चीज पसंद है, लड़का या लड़की, जिससे आप मोटिवेट होते हो? ऐसा देखो बॉडी, जिम में आते हैं तो कई बॉडी बिल्डर्स होते हैं, अच्छी बॉडी होती है, मैं उनको देख के मोटिवेट, ऑब्वियसली देखो जिम में जा रहे हो ना, तो आपके पास अगर फिटनेस वाले लोग आसपास सराउंडिंग में हो और अच्छे यंग हो, तो आपको मोटिवेशन मिलता है डेफिनेटली। आप खाली जिम के अंदर अकेले जिम करो तो देयर इज नो पॉइंट, मुझे मोटिवेशन कभी नहीं आता। तो मेरे को इसलिए आई प्रेफर अच्छा जिम हो, अच्छे लोग आते हो, साफ सुथरे लोग हों। कई जगह जिम होता है जहाँ गुटखा खाते हैं फिर जिम करते हैं, होता होगा, ऐसे देखा मैंने रील्स में, अच्छा अच्छा। नहीं, मैंने भी नहीं देखा ऐसा। और स्मेल आ रही होती है, मतलब बहुत साफ सुथरा ना हो जिम में, तो मुझे मतलब मन नहीं करता। इसलिए अगर तुम्हारी शादी होती है और शादी के बाद, जैसे हमें पता भी डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रेनर्स पटा लेते हैं, अभी आपने बोला कि भाभीियों को पटा लेते हैं, शादी के बाद आप भी भाभी बन जाओगे, तो अगर आपके पति को ये लगे कि ये जिम जा रही है और वहां पर ट्रेनर है और मेरी बीवी को पटा लेगा, तो आपका पति आपको रोके तो क्या करोगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं रैंडमली शादी नहीं करना चाहती, ना ही अरेंज मैरिज में मुझे बिलीव है वैसे, लेकिन मुझे लगता है कि अरेंज ही होगी। तो मैं पहले उससे पहले अपनी प्रेफरेंस रखूंगी कि आई लव जिम, आई लव ट्रैवल। तो अगर तुझे मुझसे शादी करनी है, या तो तू मेरे साथ जिम चल, वेलकम टू माई जिम, या फिर हम साथ जिम जाएं, या फिर अगर तू मुझे अकेले जाने देगा तो यू हैव टू ट्रस्ट मी, क्योंकि काम करने तो तुम भी बाहर जा रहे हो ना।
शक तो मैं भी कर सकती हूँ, गलती तो कहीं भी हो काउंटर सकती है। काउंटर मार रहे हो? हाँ, एग्जैक्टली, गलत तो कोई भी हो सकता है ना। जॉब पे तो वो भी जाएगा, ओके। या फिर बिजनेस ट्रिप्स पे तो वो भी जाएगा। तो मतलब टेंशन में जीने वाला है वो? हाँ, 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 मतलब कि हाँ, आई आई एम वेरी काइंड ऑफ गर्ल, मतलब कि मैं काउंटर कर सकती हूँ कि अपने पति को, कि अगर लाइक मैं ये चाहती हूँ दोनों तरफ से लेन देन हो, हाँ। एक तरफ का देना देना नहीं बनता, तो दोनों पर ट्रस्ट दोनों को होना चाहिए। दोनों को होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पति फिटनेस लेकिन फ्रीक बहक हो। जाने की कोई सीमा नहीं होती, कभी भी कोई बहक सकता है रे। मुझे आके सच ना बताए, करो पता नहीं चलना चाहिए। करो पता नहीं चलना चाहिए, फोन में मैसेज या नहीं लेकिन होने आंखों में चाहिए। दिख जाता है ना कि कुछ हो गया नहीं है। नहीं नहीं, मुझे साबित नहीं करना, मतलब मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं होना चाहिए कि मैं साबित कर दूं तू गलत है। नहीं तो लड़के ढूंढ रही होती ना, कुछ प्रॉब्लम मिले, मैं लड़ लूं हाँ, उससे। ढूंढती हैं लड़कियां, लेकिन उसको मैसेज से लेके कॉल तक सब डिलीट कर देना चाहिए। गलती करके आ रहा है तो बाहर, तो पहले कर पहले क्या। शादी से पहले ट्रेनिंग देना उसको कि कुछ कांड कर तो भाई पहले मिटा हाँ, क्या। मिटा, मैं तो यही करने वाली अपने हूँ। अपनी अपनी बुराइयों में पोछा मार के, फिर उसके हाँ बाद में हाँ, पता नहीं चलना चाहिए तू मुझे नहीं करता पता रहा। चलना चाहिए। मुझे पता चल गया तो फिर ताने तो मिलने पड़ेंगे ना फिर भाई पूरी साहब देख लाइफ। लो, शादी के लिए प्रपोजल डाल दो अपनी जल्दी जल्दी। वैसे मैं आपको सच बताऊं कि हर घर में यही है, आदमी आके बता देता है भावुकता में अपनी बीवी को, और उसकी बीवी वो दुख झेल रही होती है जो उसने करा भी नहीं होता, अच्छा। क्योंकि उसका पति करके आया, लेकिन दुख तो बीवी झेल रही है। हस्बैंड ने तो आके बता दिया, वो तो उसने तो मन का अपना बोझ उतार दिया बीवी के ऊपर, लेकिन सहन कौन कर रहा है? वाइफ। कि माफ करूं ना करूं, माफ करती हूं तो मुझे रोज वही सामने आएगा कि ये क्या करके आया है, माफ नहीं करती हूँ तो अकेले रहना तो पड़ेगा। भाई मैं तो कहता हूँ कि यार कुछ करो ही मत, बी हैप्पी विद योर वाइफ, आई गेस, गर्लफ्रेंड। आई गेस कि आज के टाइम में कोई भी राम नहीं है तो कोई भी सीता नहीं है। नो कमेंट्स। यस, तो हाँ, यही है कि अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर रहे हो, मैं ये मानती हूँ, तो अपनी वाइफ को लेके करो। आप अच्छा बुरा देख रहे हो, अपनी वाइफ के साथ देखो, और कोई कमिटमेंट कर रहे हो तो उससे पीछे मत मुड़ो। ऑलराइट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, मजा आ गया। और कई सारे लड़कों ने, मर्दों ने, बच्चों ने, सबने सीखा होगा कुछ ना कुछ डेफिनेटली। एंड बी सेफ, बी हैप्पी, बी हेल्दी। एंड बी हेल्दी एंड वेल्दी ऑल्सो। यस। पैसा चाहिए। सो आई विल सी यू अगेन, कभी और मिलेंगे, दोबारा पॉडकास्ट करेंगे। बड़ा मजा आया, थैंक यू वेरी मच, सी यू।